कक्षा नौवीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 मैथमेटिक्स गणित स्टैंडर्ड विषय का पेपर। सारे प्रश्नों को हल सहित बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले प्रश्न का सही आंसर है डी, धन संख्या। दूसरे का सही आंसर है सी, 2 आएगा मान इसका के का। तीसरे का सही आंसर है सी, तृतीय चतुर्थांश। चौथे का सही आंसर है ए, 15 10। पाँचवें का सही आंसर है बी, 2/3 पाई आर क्यूब। छठवें का सही आंसर है सी, समांतर चतुर्भुज। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले रिक्त स्थान में भरना है अपरिमेय संख्या, दूसरे में 3 ABC, तीसरे में 0,0, चौथे में 2, पाँचवें में समांतर और छठवें में सही उत्तर भर लेना है सर्वांग सम। इसके बाद है प्रश्न चौथा, सही जोड़ी बनाइए। तो पहले को मिला लेना है डी से, दूसरे को ए से, तीसरे को बी से, चौथे को एफ से, पाँचवें को सी से, छठवें को ई से। अगला प्रश्न है, एक वाक्य अथवा शब्द में उत्तर लिखिए। तो पहले का सही उत्तर हो जाएगा, वर्ग अंतराल की निम्न वर्ग सीमा क्या है। तो इसकी निम्न वर्ग सीमा 80 है। चक्रीय समचतुर्भुज क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है वह समचतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर स्थित हों, चक्रीय समचतुर्भुज कहलाता है। तीसरा है, किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र लिखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, यदि विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं को हम ए, बी और सी मान लें तो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा ए + बी + सी। चौथा है, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका सही उत्तर है अनंत। पांचवा है, यूक्लिड की एक अवधारणा लिखिए। तो यूक्लिड की एक अवधारणा है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। चौथा है, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हैं। तो इसका सही उत्तर है शून्य बहुपद। इसके बाद है प्रश्न 6, √5 धन √2 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। तो इसको हल किया हुआ है बगल में, √5 धन √2 का होल स्क्वायर बराबर √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे √5 इंटू √2। इसको थोड़ा हल करेंगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 7 धन 2 √10। इसके बाद है सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न में है, 1/3 और 2/3 के बीच दो परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 ज्ञात करना है, इसलिए 2 धन 1 यानी 3 का अंश और हर दोनों में गुणा करना है। तो इससे संख्या आपकी बन जाएगी 1/3 बन जाएगी 3/9, और 2/3 में जब अंश और हर में 3 का गुणा करेंगे तो 6/9 बन जाएगा। अब 3/9 और 6/9 के बीच की दो संख्याएं लिख लीजिए, 4/9 और 5/9। यही दो संख्याएं 1/3 और 2/3 के बीच की दो परमेय संख्याएं होंगी। इसके बाद है प्रश्न 8वां, 4a ऋण 2b धन ऋण 3c का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। a + b + c का होल स्क्वायर वाली सॉल्यूशन का लगाएंगे तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca से हल करेंगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 16a² + 4b² + 9c² - 16ab + 12bc - 24ca। इसके बाद है प्रश्न 9वां, कि निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो जो पहला बिंदु है 3,0 यह x अक्ष पर स्थित है। दूसरा और तीसरा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। चौथा बिंदु 0,2 y अक्ष पर स्थित है। इसके बाद है प्रश्न 10, कार्तीय तल के चारों चतुर्थांशों के नाम लिखिए। तो चारों चतुर्थांशों के नाम इस प्रकार हैं, पहले चतुर्थांश का नाम प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इसके अथवा में है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। तो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा का नाम x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम y अक्ष है।
प्रश्न 11 है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x धन 3y बराबर के का एक हल हो। हमें क्या करना है, इसमें x बराबर 2 y बराबर 1 रख देना है तो के का मान हमारा 7 आ जाएगा। इसके बाद है 12वां प्रश्न, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो आपको इसमें मान लेना है कि माना कि एक नोटबुक की कीमत x रुपये और एक कलम की कीमत y रुपये है। प्रश्नानुसार दिया गया है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है, इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर 2y। तो समीकरण बन जाएगा x माइनस 2y बराबर 0। इसके बाद है प्रश्न 13, यदि दो बिंदुओं a और b के बीच एक बिंदु c ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो आकृति बगल में खींची हुई है A, फिर इसके बीच B के बीच में C लिया गया है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। AC बराबर BC ये दिया है, दोनों पक्षों में AC को जोड़ देना है। तो AC प्लस AC बराबर BC प्लस AC। तो AC प्लस AC को जोड़ेंगे तो 2AC हो जाएगा बराबर BC प्लस AC चित्रानुसार AB के बराबर है। 2 का कर देंगे पक्षांतर तो AC बराबर 1/2 AB सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न 14, आकृति में रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POR अनुपात कोण ROQ बराबर 5:7 है तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो मान लेना है कि माना कि कोण POR बराबर 5x और ROQ बराबर 7x। अब कोण POR और ROQ दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए दोनों का योग 180 अंश के बराबर होगा। तो 5x धन 7x बराबर 180 कर दिया। x का मान आ गया 15, x का मान रख दिया तो POR का मान आ गया 75 अंश और POR का जो शीर्षाभिमुख कोण है वह SOQ है। तो दोनों का मान 75 अंश होगा। ROQ का मान आ गया 105 अंश। ROQ का जो शीर्षाभिमुख कोण है वह है POS, तो POS का मान भी 105 अंश होगा। इस प्रकार से हमने चारों कोणों के मान ज्ञात कर लिए। इसके बाद है अगला प्रश्न, इसके अथवा का, उसको भी हल किया गया है। फिर है 15वां प्रश्न में अथवा का हल किया गया है कि ABC एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और कोण DAB बराबर CBA। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC। तो दिया है चतुर्भुज ABCD में AD बराबर BC कोण DAB बराबर कोण CBA सिद्ध करना है। त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC उत्पत्ति में लिख दिया। त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में AD बराबर BC दिया है, कोण DAB बराबर कोण CBA DAB दिया है। तो AB बराबर BA यह उभयनिष्ठ भुजा है। SAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC हो जाएगा, यही सिद्ध करना है। इसके बाद के प्रश्न हैं 17वां प्रश्न है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन लगाएंगे। गोले का 4πr² बराबर 154। R का मान इस प्रकार से आ जाएगा 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन का सूत्र लगा 4/3 πr³। वो मान आ जाएगा आपका 179 सही 2/3 घन सेंटीमीटर गोले का आयतन आएगा। इसके बाद है ये रहा आपका 18वां प्रश्न, काफ़ी लंबा है इसलिए इसको इसमें हल नहीं किया गया है। इसके बाद है 19वां प्रश्न का अथवा, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। अर्धगोले का आयतन का सूत्र लगाया 2/3 πr³। तो व्यास से हमने पहले त्रिज्या निकाला है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है। तो R बराबर 10.5/2 हल करेंगे तो 21/4 आ जाएगा। अर्धगोले का आयतन यहाँ पर आएगा 303.1875 घन सेंटीमीटर। 1 लीटर 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है, इसलिए यह लीटर में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.303 लीटर। इसके बाद है प्रश्न 20वां, ये रहा आपका प्रश्न 21वां। ये सारे प्रश्न काफ़ी लंबे हैं इसलिए इस पेपर में लिखना पॉसिबल नहीं है, इनको आप पेपर देने से पहले ज़रूर पढ़ लें। इसके बाद ये रहा प्रश्न 22वां। प्रश्न 22वां को हल किया गया है। ऊपर वाले को, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने इसका क्षेत्रफल निकाला है कि दिया है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर, बराबर भुजाएं A बराबर B बराबर 12 सेंटीमीटर, माना कि तीसरी भुजा C है। तो A प्लस B प्लस C परिमाप बराबर हो जाएगा 30, जोड़ दिया तो C का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर पक्षांतर करके।
अर्ध परिमाप निकालिए, परिमाप बटे 2 तो 30/2, एस का मान आ गया 15 सेंटीमीटर। हिनोम सूत्र लगाया तो अंडर एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसमें रखा मान तो अपना क्षेत्रफल जो आया है 9√15 वर्ग सेंटीमीटर। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√15 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसके बाद था 23वां प्रश्न कि 8x³ धन 27y³ धन 36x² y धन 54xy² का गुणनखंडन कीजिए। तो इसमें सर्वसम क्या लगेगी, x³ धन y³ धन 3x² y धन 3xy²। तो इसके गुणनखंडन हो जाएंगे 2x धन 3y, पहला कोष्टक, दूसरा कोष्टक भी 2x धन 3y और अगला कोष्टक भी 2x धन 3y। इसमें अथवा में था यदि x धन y धन z बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x³ धन y³ धन z³ बराबर 3xyz। इसमें सर्वसम क्या एक होती है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड कोष्टक, अगला कोष्टक x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। हमको दिया है x धन y धन z बराबर 0, यह मान हमने सर्वसंख्या में रख दिया। तो x³ धन y³ धन z³ माइनस 3xyz बराबर 0 गुणे अगला कोष्टक जितना भी सर्वसंख्या में लिखा था वो लिख दिया, x³ धन y³ धन z³ माइनस 3xyz बराबर हो जाएगा 0 गुणा होकर के अगला पद पूरा 0 बन जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ वाला। फिर हमने माइनस 3xyz का पक्षांतर कर दिया तो x³ धन y³ धन z³ बराबर 3xyz आ गया। यही सिद्ध करना था। इस तरह से ही हमने पेपर को पूरा हल करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।